सलमान आजकल ऑफिस नहीं आ रहे और उन्होंने कहा है कि ये फाइल उन्हीं को देनी है। तुम्हें कुछ पता है कब तक आएंगे? नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। ये फाइल तुम ज़की साहब के पास ले जाओ, आजकल वो उनके साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में है। वैसे शाइस्ता, हाँ, मसला क्या है? जब से सलमान की शादी हुई है वो ऑफिस आना ही छोड़ दिया। जब भी आते हैं कम वक्त के लिए आते हैं। बॉस की मर्जी। मेरा ख्याल है आप अपना काम कीजिए, वो ऑफिस आए या ना आए इसमें आपका कोई लेना देना नहीं। Hello, Miss Nurulan. Sorry, Mrs. Aman. How are you? Long time no see. अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। ऐना कहाँ है? वो तो आपकी किताबों वाले कमरे में है। आप आज इतनी जल्दी आ गए? तुम क्या मेरे ऑफिस गई थी? हाँ। किस लिए? बोर हो रही थी अमान, सोचा तुम्हारे साथ आज लंच कर लूं, इसलिए बस ऑफिस आ गई। वहां जाके पता चला कि तुम तो आज ऑफिस आए ही नहीं। मैं तो हैरान ही हो गई, घर से तुम ऑफिस के लिए रेडी होके गए हो और ऑफिस में ही नहीं थे। हाँ, वो एक इमरजेंसी मीटिंग थी तो इसलिए ऑफिस के बजाय वहाँ फ़ौरन चला गया। वही ना, मैं तो परेशान ही हो गई थी कि तुम ऑफिस में ही नहीं हो। अच्छा, आज मेरे ऑफिस चली गई, आइंदा मत जाना। क्यों अमान, इसमें क्या हर्ज है? वो इसलिए क्योंकि अब अगर मेरी बीवी रोज़ रोज़ मेरे ऑफिस पहुंच रही है तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। चलो ठीक है, जैसे तुम कहो, अब नहीं जाऊंगी। अच्छा, आज जल्दी आ ही गए हो तो साथ खाना खा ले। खाना लगवाओ। तुम स्टडी रूम में क्या कर रही थी? अब इसमें क्या हर्ज है? बोर हो रही थी, सोचा कोई अच्छी सी किताब पढ़ लो, इसलिए स्टडी में आ गई। चलो अब मैं आ गया, तुम बोर नहीं होगी। हाँ ये तो है। चले यहाँ से।
मामदीन कहाँ है? मैंने सोने भेज दिया था। तो ये सारा तुमने किया? समेट लूंगी मैं। सॉरी, एक ज़रूरी कॉल है, मैं बस आंसर कर लूँ, तुम खाना खाओ। फोन तो उठाओ। मुझे इस नंबर पर कॉल क्यों की? जब तुम बाकी नंबर्स बंद रखोगे तो इसी पे कॉल करूंगी ना। तुमने मुझे निकाहनामा और निकाह के वक्त की तस्वीरें भेज दी हैं और मैंने तुम्हें डिसाइडेड अमाउंट से ज़्यादा पैसे भेज दिए हैं। हमारी कमिटमेंट ख़त्म, तो अब क्या मुसीबत है? फारूक मुझे तो वही भेज रहा है अमान, वहां से मुझे अमेरिका भेज देगा हमेशा के लिए। तो जाओ। क्या मतलब जाऊं? मैं कैसे चले जाऊं वहां पर अपनी तमाम फैमिली को यहाँ छोड़कर? मैं मर जाऊंगी। तन्हाई की मौत मैं नहीं मरना चाहती अमान। अकेलापन मरने से तो बेहतर ऑप्शन है। और मैंने तुम्हें कहा था कि सिम और मोबाइल फेंक दो। अब अगर मीर फारूक को पता चला कि तुम छुप छुप के किसी से बात कर रही हो तो तुम्हारी जान लेने में वो 1 सेकंड नहीं लेगा। क्या मरने का शौक है? मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता था, इसलिए वो ब्लैकमेलर वाला झूठ तुमसे बुलवाया ताकि मीर फारूक का शक तुमसे हटकर ब्लैकमेलर पर जाए। लेकिन तुम ये जो बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो ना, इसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि तुम बचोगी या नहीं। अब अगर तुम्हें कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ होंगी। मुझे इल्जाम मत देना। बाहर में जाओ तुम अमान। कहाँ फंस गई हो मैं? सॉरी, वो ऑफिस से कॉल आ गई थी। ऑफिस से? हाँ। गए तो तुम ऐसे थे जैसे तुम्हारी किसी गर्लफ्रेंड या दूसरी बीवी की कॉल आई हो। दूसरी बीवी? एक तो मुझे संभाली नहीं जा रही, दूसरी के साथ क्या करूंगा? हेलो मायरा, मैं बहुत परेशान हूँ यार। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फारूक मुझे दुबई भेज रहा है सुबह और वहां से अमेरिका। लग तो यही रहा है कि हमेशा के लिए भेज रहा है। मैं क्या करूंगी वहां जाकर तुम लोगों से दूर? मैं तुम लोगों को कभी नहीं मिल पाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्या करती है तुमने? गलती होगी मुझसे, गड़बड़ कर दिया मैंने। खैर, अली बख्श कौन सा 24 घंटे की CCTV कवरेज देख रहा होगा और मेरे हाथ में दबाई एक छोटा सा फोन कौन सा कैमरे में नजर आ गया होगा। फोन पर बात करती तो भाई नहीं आई थी जो उसे शक होगा। बेगम साहिबा, साहब ने कहा है अगर आपको ले जाने के लिए कुछ सामान चाहिए तो मार्केट जाकर ले लें। शुक्र है तुम्हारे साहब को मेरा ख्याल तो आया।
यूं घर में बैठे बैठे मेरा दम घुट रहा था। मैं ड्राइवर से कहता हूँ गाड़ी निकाले, कार्ड आपके साथ जाएगा। और साहब ने यह भी कहा है कि मार्केट में ज्यादा देर न लगाइएगा, कोशिश करें जल्द से जल्द वापस आए। मैं चली तो जाऊं, गाड़ी आने की पड़ गई है। गाड़ी निकलवाओ तुम, मैं आती हूँ। शुक्र है अपनी कल की हमाकत पर मैं पकड़ी नहीं गई। अगर पकड़ी जाती तो ये चालाक अली बख्श उसका शातिर मालिक कभी मुझे घर से बाहर शॉपिंग के लिए जाने देते क्या? इम्पॉसिबल। आओ गौरी, तुम बताओ भाई, रास्ता कैसे भूल गए? बैठो। थैंक यू। बस यार, मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए मिलके साथ बैठे नहीं। बताओ क्या हाल चाल है? ऐना कैसी है? माशाल्लाह बहुत खुश है नूरे जान। और तुम बताओ, भाभी बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। फारूक, मैंने एक आज बड़ी अजीब व गरीब किस्म की अफवाह सुनी है। अफवाह? हाँ, उड़ती उड़ाती खबर आई है। अभी इसमें कितनी सदाकत है मैं ये नहीं जानता, क्योंकि कहीं और से ये बात कंफर्म नहीं हुई है। यार गौरी, बता भी दो, क्या बात है? सुना है कि एके ऑयल रिफाइनरी बिक रही है। क्या? तुम्हारी हैरत बता रही है कि अमान ने तुमसे इस किस्म की कोई बात शेयर नहीं की है। हाँ गौरी, मुझसे तो अमानुल्लाह ने ऐसी कोई बात की नहीं है। इनफैक्ट उसने तो मुझसे ये कहा था कि उस अपना सारा बिजनेस पाकिस्तान शिफ्ट करने वाला है। ऑयल रिफाइनरी के हवाले से तो कोई बात की नहीं उसने। आयुषो, मैं कुछ कह नहीं सकता फारूक। मार्केट में तो अफवाहें फैलती रहती हैं, कुछ सही कुछ गलत। हो सकता है कि ये सिर्फ अफवाह हो, छोटी बात हो, लेकिन देखो गौरी, तुम मेरे दोस्त हो, प्लीज मुझसे खुल के बात करो ना। देखो फारूक, अमान तुम्हारा दामाद है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये बात कहूँ या ना कहूँ। गौरी, क्या हो गया है? हम दोस्त हैं यार। अच्छा, कुछ अरसे से मैं अमान का बिहेवियर बहुत अजीब सा नोट कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि ऐना से जब से उसकी शादी हुई है तब से मैंने हमेशा उसे अपना बेटा माना है, और मेरे घर वालों ने भी उसे घर का फर्ज समझकर प्यार और इज्जत दी है। लेकिन अचानक से वो हमसे खिंच सा गया है, जैसे वो मजीद मेलजोल रखना नहीं चाहता हूँ। मैंने शायद तुमसे जिक्र भी किया था, अगर कभी वो आसिया का हाथ मांगता तो मैं हाँ कहने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता। हाँ किया। मेहताब ने जब अमान की नूरुलैन से शादी की ख्वाहिश के बारे में सुना तो वो नाराज हो गई। उस वक्त मैंने उसे बहुत डांटा था, लेकिन जब मैं हालात के बारे में दोबारा सोचता हूँ तो
मुझे एहसास होता है कि उसकी नाराजगी इतनी गलत भी नहीं थी। अगर उन्होंने आसिया का फ्यूचर अमान के हवाले से सोचा था तो वो सोच भी उनको और मुझे पैदा करने वाला अमान खुद ही था। उसने कई कई मौकों पर अपने रवैयों और बातों से इशारे दिए कि वो आसिया में इंटरेस्टेड है। बज़ाहिर उसने ये बात कभी खुलकर नहीं कही, लेकिन ऐना से शादी की ख्वाहिश जाहिर करने के बाद बावजूद इसके कि मैंने थोड़ा माइंड किया था, मैं कभी उसके मुंह पे नहीं कह सका कि मेरी बेटी को शादी के ख्वाब दिखा के अचानक उसने ऐना का इंतखाब कैसे कर लिया। फिर अब जब मैं सारे हालात का गहराई में तज्जिया करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उसने सब कुछ जानबूझ कर किया था। दरअसल वो ऐना से ही शादी करना चाहता था। आसिया को और हमें उसने सिर्फ इस मकसद के लिए यूज किया था कि ये सब कुछ देखकर तुम अमान के रिश्ते को कंसिडर करने के लिए राजी हो जाओगे। हो सकता है कि ये सब कुछ मेरा वहम हो, लेकिन मेरे दिल में जो भी शुबा था मैंने वो तुमसे शेयर कर लिया। Excuse me? या एक मिनट। हाँ साहिब, बेगम साहिबा ने एक मोबाइल फोन और सिम अपने बाथरूम में छुपा के रखी है सर। क्या? साहिब, मैंने बेगम साहिबा पर 24 घंटे नजर रखी हुई है। आज मैंने कैमरे की सारी वीडियोस चेक की। बेगम साहिबा हाथ में छुपाए हुए कुछ बाहर निकली बाथरूम से। कंप्यूटर स्क्रीन पर साफ नजर नहीं आ रहा था कि हाथ में मोबाइल है या कुछ और, लेकिन मेरा माथा तब ठनका जब बेगम साहिबा परेशानी से वापस बाथरूम की तरफ गई। मैंने आपका नाम लेकर झूठ बोला और उनको शॉपिंग के लिए मार्केट भेज दिया। बाथरूम आकर तलाशी ली तो ये मोबाइल फोन और सिम मिली, जिससे आखिरी कॉल उन्होंने अपनी बहन को की। इसका मतलब है कि सायरा बेगम मेरे साथ गेम खेली है। जी साहब, वो आपसे झूठ पे झूठ बोल रही है साहब। अली बख्श, सायरा बेगम पे पहले से भी ज्यादा नजर रखो। और हाँ, ये मोबाइल फोन जाके वापस बाथरूम में रख दो, उसे पता ना चले कि तुमने बाथरूम की तलाशी ली। जो हुकुम साहब। सायरा बेगम तो बहुत ही शातिर और चालाक निकली। मीर फारूक जमान को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। मसले की जड़ औरत है अली बख्श। साहब, अब करना क्या है? कल उन्हें दुबई भेज दें? नहीं, कल उसे किसी और जगह भेजना है। चोटी के जब पर निकल आते हैं तो उन्हें तोड़ा नहीं जाता, उन्हें पैरों तले रोन दिया जाता है। खैर, उस ब्लैकमेलर से तो मैं निमट लूंगा, पहले सायरा बेगम से तो निमट लूं। अली बख्श, कल सायरा बेगम दुबई फ्लाई नहीं करेगी, उन्हें कहीं और फ्लाई करना चाहिए। जो हुकुम साहब। सर, बैठो मुझसे। सर, सब खैरियत तो है? आपने इतनी इमरजेंसी में अपने घर बुलवाया? हाँ, मामला कुछ अर्जेंट और पर्सनल है, मैं सुबह तक का वेट नहीं कर सकता। क्या मामला है सर? मकसूद, मुझे ये मालूम करके बताओ कि AK ऑयल रिफाइनरी बिक रही है या नहीं बिक रही है। ये सब कुछ तुम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मालूम करोगे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। दोनों सूरतों में मुझे बताओ, बिक रही है या नहीं बिक रही है, ये पक्की न्यूज़ होनी चाहिए। और ये भी मालूम करो कि कौन खरीद रहा है। I want to know this news as soon as possible. ठीक है सर, मैं जल्द से जल्द आपको पता करके बताता हूँ, आप बेफिक्र हो जाए। मुझे इजाज़त? हाँ, जाओ।
क्या देख रही हो? रंग बदल गया है तुम्हारा। मतलब? टैन हो गए हो। पहले जैसा रंग था ना तुम्हारा, खिला खिला, मध्यम पड़ गया है। मगर मैं तो वैसे ही हूं, बिल्कुल नहीं बदला। कभी ना बदलना, कभी भी नहीं। कल फेशियल कराने जा रही हूँ, तुम भी चलो साथ, काफी फर्क पड़ेगा। कदम, बेगम साहिबा सामान रखवाएं गाड़ी में। हाँ रखवा दो। चलो। अली बख्श, मैं 1 सेकंड में कमरे से होकर आती हूँ। बेगम साहिबा, साहब ने कहा है कि आप अपनी गाड़ी में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? साहब ने ये नई गाड़ी ड्राइवर और गार्ड्स आपकी हिफाजत के लिए भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि आपका अपनी गाड़ी में जाना खतरनाक हो सकता है। अगर कोई वाकई आपका पीछा कर रहा है तो यकीनन उसे आपके इस्तेमाल की गाड़ी का पता होगा। इसीलिए साहब ने आपकी हिफाजत के लिए बंदोबस्त किया है, ताकि आप किसी की नज़रों में आए बगैर इस मुल्क से बहिफाजत रवाना हो जाए। मैं आप ही की गाड़ी में आप लोगों के पीछे आ रहा हूँ। ओके। सूटकेसेस रखवा दिए तुमने गाड़ी में? जी जी रखवा दिए, मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। जी साहब, जी जी बेगम साहिबा यहीं हैं। जी बात कर लें, साहब बात करेंगे। हेलो। कैसी हो जान, निकल रही हो घर से? जी फारूक, मगर मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ फारूक। सारा जान, तुम किसी चीज की फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जी। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने वहां सारा तुम्हारा बंदोबस्त कर दिया। हालात सही होते मैं भी आ जाऊंगा तुम्हारे पास। जी ठीक है फारूक। पहुंच कर अपनी खैरियत की इत्तला देना मुझे, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। I'll miss you too फारूक। एहतियात करना मेरी जान, जैसा अली बख्श कहे वही करना। वो हर कदम तुम्हारी सेफ्टी के लिए उठाएगा। जी जानती हूँ। चलो मैं फोन रखता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ओके।
साहिबा को हिफाजत और एहतियात से एयरपोर्ट पहुंचाओ। आप बिल्कुल। पीछे आ रहा हूं। जी साहब। ये किस रूट से जा रहे हैं? बीबी जी अलीबख्श साहब ने कहा था कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रास्ता चेंज कर सकते हैं। हाँ मगर ये एयरपोर्ट का रास्ता तो नहीं है। बीबी जी उन्होंने कहा था कि आप इस रोड से जाएंगे। गाड़ी क्यों यहाँ रोक रहे हो? बीबी जी जरा मैं पानी चेक कर लूं। जोर से मारने की बात नहीं हुई थी हमारी। मार डाला मेरी टांग बक्सा, मेरी टांग, मेरी टांग। गोली ऊपर भी लग सकती थी, समझा? पता है ना क्या कहना है? सब याद है। मैं एक प्राइवेट गाड़ी चलाता हूँ, मुझे 4 लोगों ने रोका, इनको गोलियां मारी, मुझे भी गोली मारी। पहले 15 पर फोन करूंगा। मिलाता हूँ, सब मिलाता हूँ। फिर एम्बुलेंस को बुलाओ। हाँ, करता हूँ। कर रहा हूँ। अली बख्श, काम हो गया साहब। गुड। और मोबाइल वगैरह? साहब उनका सारा सामान, मोबाइल फोन, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैग समेत हर चीज मेरे पास है। सब काम ध्यान से किया ना? कोई ट्रेस व्रेस तो नहीं छोड़ा ना? तो कराची में एक औरत के साथ लूटमार की वारदात हुई। मज़ाहमत करने पर उसे लुटेरों ने गोलियां मार दी। ड्राइवर को भी जख्मी किया और सब कुछ लूट कर मौका वारदात से फरार हो गए साहब। जब पुलिस वहां पहुंची तो औरत मर चुकी थी और जख्मी ड्राइवर बेहोश पड़ा था साहब। शाबाश, शाबाश अली बख्श। अब जाके घर को संभालो तुम। नौकरों ने पुलिस से क्या बोलना है उनको समझा देना। सबका बयान एक ही जैसा होना चाहिए। जी साहब, मैं सब संभाल लूंगा। यहाँ मैंने समझा दिया, कोई अपनी जबान नहीं खोलेगा। मेरे हवाले से कोई चीज भी उधर नहीं होनी चाहिए, सब गायब कर दो। पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आए तो उनको यही पता चले कि सारा आरिफ नामी एक खातून वहाँ अकेली रहती थी। साहब जो आपका हुक्म है वही होगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। पुलिस को शक भी नहीं होगा कि आपके और सायरा के दरमियान कोई ताल्लुक भी था। मैंने यहाँ सब निशान मिटा दिए। मीर फारूक जमान से गद्दारी की सजा सिर्फ मौत होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम सोई नहीं? नहीं, आपका वेट कर रही थी। मैंने बोला था कि देर हो जाएगी, सो जाती। आई नो, बस वो आप थे ही नहीं, घबराहट हो रही थी, नींद भी नहीं आ रही थी इसलिए। खाना खाया? मेरी वजह से भूखी तो नहीं रही? नहीं, खाना तो खा लिया था। मुझे तो सही से खाना खाने का मौका ही नहीं मिला। प्लांट पे तो मीटिंग आफ्टर मीटिंग हुई, बहुत बिजी था। काफी थक गए होगे ना तुम प्लांट पर? हाँ, बहुत। खाना लाओ? कुछ लाइट सा लाओ, सैंडविच, चाय। रात हो गई है, ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहता। हाँ,
कौन गधे का पुत्र इन्नी रात ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ यार एक तो ये बंदा भी बड़ा ही औखा है, पता नहीं क्या चीज है। और मैं क्या बादशाह हो, तुसी सोते भी हो? बहुत काम है, सोने में ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। और यार तो मुझे तो सोने दे। तुम्हें भी सोने से ज़्यादा गेस्ट हाउस पर तवज्जो देना चाहिए। यार 24 घंटे तो नहीं अब ड्यूटी कर सकता हूँ ना। बंदा खड़ा किया हुआ रिसेप्शन पे, खुद भी चौकस नींद सोता हूँ फिर। ठीक है यार, बस एक बहुत ज़रूरी काम है। पता था, कसम अल्लाह की पता था, आधी रात को भी तुझे कोई नया ही काम याद आया होगा। अब क्या करना है मुझे? देखो तुम्हें कल कराची जाना होगा मेरे लिए, मैं एड्रेस भेज दूंगा, तुमने बस अपना नाम, शनाख्त बताए बगैर किसी माली गार्ड ड्राइवर से बस ये पूछना होगा कि सायरा बीवी दुबई चली गई है या नहीं। मैं क्यों किसी के घर जाके उसकी जनानी का पता करूं? जूते पड़वाने हैं मुझे तूने? यार तुझे गारंटी देता हूँ तुझे कोई जूते नहीं पड़ने वाले। हो सकता है कि घर के काम करने वालों को उसका असल जाने की जगह नहीं बताई गई हो। बस मुझे ये गारंटी चाहिए कि वो सेफली यहाँ से चली गई या नहीं। ये सायरा बीबी तेरी गर्लफ्रेंड थी क्या? बकवास मत कर। तू फिक्र भी तो ऐसे ही कर रहा। मुझे एक इंसानी जान की फिक्र है साजिद, प्लीज़। भेज दे, नंबर भेज दे। हाँ ओके, चलो बाद में बात करते हैं। ओके बाय। किससे बात कर रहे थे? वो एक दोस्त। इतनी रात को? पूछ ऐसे रही हो जैसे किसी गर्लफ्रेंड की कॉल थी। हो भी सकता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो। नहीं, सिर्फ एक गर्लफ्रेंड है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी इंग्लैंड से कॉल आया था, वो टाइम डिफरेंस का उनको कभी नहीं पता चलता, तो कभी गलत वक्त पर कॉल कर लेते। अच्छा बना? किसने बनाया? इमामदीन ने। Are you okay? हाँ, नींद आ रही है।